देखिए मनी क्या होती है। जो मुद्रा शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द मनी यानी मोनिटा से बना है। ठीक है, इससे ही हमें मनी या मुद्रा कहते हैं। मुद्रा का अर्थ क्या होता है? मुद्रा का अर्थ ऐसी वस्तु से होता है जिसे हम एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम मूल्य का मापन कर सकते हैं, मूल्य का संचय कर सकते हैं और एक ट्रांसफ़र के लिए यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो सिक्के हों, करेंसी नोट हों या जो भी जमाएं हैं, वो सब हमारी मनी में आती हैं। और देखिए नकद मुद्रा क्या होती है। ऐसी हमारी लिक्विड एसेट जिनको हम मनी की तरह यूज़ नहीं कर सकते, ना ही उन्हें इतनी अप्रूवल होता है, मगर जिनको हम तुरंत ही मनी में चेंज कर सकते हैं, उनको नकद मुद्रा कहते हैं। जैसे बैंकों में हमारी जमाएं होती हैं, एसेट होती हैं, बॉन्ड होते हैं, हमारे जो शेयर्स वगैरह होते हैं वो सब। और लीगल मनी क्या होता है? लीगल मनी जो होता है और नॉन लीगल मनी, इन सबको क्रेडिट मनी कहा जाता है। लीगल यानी कि जिसको सभी लोग स्वीकार करते हैं, जिसको लेने से कोई मना नहीं कर सकता। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। मार्शल ने क्या कहा है? मुद्रा में वे सब वस्तुएं सम्मिलित होती हैं जो किसी समय स्थान में ही बिना संदेह या विशेष जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं की खरीदने और खर्चे चुकाने के साधन के रूप में प्रयोग होती हैं। प्रोफेसर कीन्स क्या कहते हैं? मुद्रा वो होती है जिसे देकर ऋण और कीमतों के प्रसंस्करणों का भुगतान किया जाता है और जिनके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जाता है। रॉबर्टसन क्या कहते हैं? मुद्रा वह वस्तु है जिसे दायित्वों के भुगतान यानी जो भी हमारे लायबिलिटीज होती हैं उनके भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है। सेलिंगमैन क्या कहते हैं? मुद्रा वह वस्तु है जिन्हें सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। हार्ले विदर्स क्या कहते हैं? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यानी मनी इज दैट मनी डज। मुद्रा की देखिए कुछ परिभाषा का दें तो क्या होगा? मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे विस्तृत रूप में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, ऋणों के अंतिम भुगतान और मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र व सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। देखिए जो हमारी क्लासिकल अप्रोच है वो क्या कहते हैं? इसे करेंसी संप्रदाय भी कहा जाता है। इनके अनुसार मुद्रा में केवल चलन और बैंकों के मांग जमा को ही सम्मिलित किया जाता है, यानी मुद्रा इज इक्वल टू चलन प्लस मांग जमा। देखिए मुद्रा के बारे में शिकागो दृष्टिकोण क्या है? इसके प्रवर्तक जो हैं वो फ्रीडमैन हैं और वे सभी डॉलर जो लोग अपनी जेबों में लिए घूमते हैं और वे सभी डॉलर जो मांग जमा और वाणिज्यिक बैंकों के पास टाइम डिपॉजिट के रूप में बैंक के खातों में हैं, वो सब मुद्रा आते हैं। यानी मुद्रा में क्या क्या आता है? करेंसी प्लस मांग जमा प्लस समय जमा। गुडले और शॉ क्या कहते हैं? इन्होंने अपनी पुस्तक मनी इन ए थ्योरी ऑफ फाइनेंस 1960 में क्या बताया? मुद्रा इज इक्वल टू चलन प्लस मांग जमा, समय जमा, गैर बैंकिंग मध्यस्थों के ऋण पत्र, बचत जमा, अंश, बॉन्ड और इंश्योरेंस रिजर्व। केंद्रीय बैंक या रेडक्लिफ दृष्टिकोण क्या कहता है? मुद्रा को सभी स्रोतों से प्राप्त साख को सम्मिलित किया जाता है। मुद्रा इज इक्वल टू चलन प्लस मांग जमा प्लस समय जमा, गैर बैंकिंग मध्यस्थों के ऋण पत्र, बचत जमा, अंश, बॉन्ड, असंगठित क्षेत्रों की साख। तरलता क्या होती है? तरलता से हमारा अभिप्राय होता है किसी एसेट को बिना किसी विलम्ब, कठिनाई अथवा क्षति के नकद मुद्रा में बदल लेने की क्षमता से है, ताकि उसका इच्छानुसार हम खर्च कर सकें या निवेश कर सकें। जैसे बैंकों में रखा हमारा करंट और बचत, हमारी जमा राशियाँ वो बैंकों में मांग पर दे दी जाती हैं और ये डायरेक्ट हमें खर्च के लिए मिल जाती हैं। जो भी हमारे फिक्स डिपॉजिट होते हैं, ट्रेजरी बिल होते हैं, बचत प्रमाण पत्र होते हैं, जिन्हें नगद मुद्रा में कुछ हानि उठा लेने के बाद मुद्रा में बदला जा सकता है। तो देखिए ये मनी था और इसका हमारी डिफरेंट डेफिनेशन थी वो हमने बताई थी। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।